नाम से छलके अमृत जहां, लव कुश ने जन्म लिया यहाँ। वीर स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान है रखती, ऐसी है अमृतसर की पावन धरती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर। आज हम आपको वर्चुअल टूर कराएंगे भारत के पंजाब राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर अमृतसर के। वैसे तो अमृतसर का इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवमयी है, क्योंकि अमृतसर का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने की थी, इसलिए इसे पहले रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन गुरु रामदास जी के द्वारा यहाँ पर अमृत सरोवर की स्थापना के बाद इसे अमृतसर का नाम दिया गया, जिसे आम बोलचाल में अम्बरसर भी कह देते हैं। और अमृतसर सिर्फ सिख धर्म का ही नहीं, हिंदू धर्म का भी एक धार्मिक स्थल है, क्योंकि माना जाता है कि त्रेता युग में सीता माता ने अमृतसर में ही एक कुटिया में लव कुश को जन्म दिया था, और ये कुटिया आज भी यहीं पर है। और यहाँ पर लव कुश की पाठशाला, वह स्थान जहाँ पर लव कुश ने घोड़ा बांधा था, इवन वो पेड़ भी जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी तक को बांधा था, ये सभी जगह अमृतसर में है और आज भी यहीं पर दिखती हैं। अपने गौरवमय इतिहास के साथ साथ अमृतसर अनेक त्रासदियों और दर्दनाक घटनाओं का भी गवाह रहा है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। और इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ, उस समय भी अमृतसर में बड़ा हत्याकांड हुआ और अफगान और मुगलों ने भी यहाँ पर कई आक्रमण करे। और इन सब के बाद भी आज भी अमृतसर की गरिमा बरकरार है। अपने इतिहास के साथ साथ अमृतसर अपने व्यंजन और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा विश्व भर में विख्यात है। अमृतसरी छोले कुलचे, छोले भटूरे, यहाँ की लस्सी, यहाँ की बनी मक्के की रोटी, सरसों का साग, यहाँ की चाट, मिठाइयाँ और आम पापड़ और भी कई डिफरेंट क्विजीन्स पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अमृतसर पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचकर आप कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं अमृतसर में घूमने के लिए, इन जगहों को आप कैसे घूम सकते हैं, खाने के लिए कौन सी जगहें काफ़ी अच्छी हैं, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है अमृतसर विजिट करने के लिए, और आपके इस ट्रिप पर अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा हो सकता है, और भी कई सारी जानकारियां अमृतसर से रिलेटेड। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले ये जानकर कि आप अमृतसर कैसे पहुंच सकते हैं। अमृतसर पहुंचना काफ़ी ईजी है, आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अमृतसर ईजिली पहुँच सकते हैं। आप अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पर अमृतसर का एयरपोर्ट है, जो कि सिटी से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। आप फ्लाइट से इजीली अमृतसर पहुंच सकते हैं। और आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो अमृतसर का ही रेलवे स्टेशन है, आप इजीली बाय ट्रेन अमृतसर पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन अमृतसर सिटी सेंटर से 2.5 किलोमीटर के आसपास सिचुएटेड है। और अगर आप बाय रोड बस से आना चाहते हैं तो आप बस से डायरेक्ट अमृतसर आ सकते हैं। और आप अगर अपनी खुद की गाड़ी, रेंटेड कार या कैब लेकर आते हैं तो आप बाय रोड इजीली अमृतसर पहुंच सकते हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हम लोग दिल्ली से बाय बस अमृतसर पहुंचे थे। हमने न्यू गो की इलेक्ट्रिक बस पकड़ी, जो कि हमें कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से मिली, जिसकी टाइमिंग नाइट में 10 बजे थी और इसने सुबह हमें 7:30 बजे अमृतसर उतार दी। अमृतसर पहुंचने के बाद सवाल आता है कि यहाँ कहाँ रुका जाए। अब जैसे ही अमृतसर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन के सामने ही गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब के ट्रस्ट की तरफ से ही फ्री बस सर्विस आपको सामने ही मिल जाएगी। ये बस सर्विस हर 15 से 20 मिनट में आपको मिल जाएगी और इसके लिए आपको थोड़ी सी लाइन भी मिल सकती है। आप चाहें तो इससे भी बिल्कुल फ्री गुरुद्वारे तक पहुँच सकते हैं, या फिर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ ऑटोज मिल जाएंगे, जो आपसे पर पैसेंजर 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं गुरुद्वारे तक छोड़ने के लिए। आप कैसे भी गुरुद्वारे वाली साइड तक पहुंच सकते हैं। गुरुद्वारे वाली साइड पहुंचकर आप यहाँ पर अपना एक रूम ले लीजिए। यहाँ पर आपको 1000 से 1200 तक का रूम इजीली मिल जाएगा।
यहाँ पर रूम लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मोस्टली इसी एरिया में है, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी इन टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए। हम अगर अपनी बात करें तो हम होटल हेरिटेज में रुके थे, जिसका टैरिफ 960 रुपीज़ 1 नाइट का था और हमारा रूम कुछ ऐसा था। इसके बाद अपने रूम पर फ्रेशन अप होइए और रूम से निकलिए अमृतसर एक्सप्लोर करने के लिए। आप सबसे पहले जा सकते हैं पार्टीशन म्यूजियम, जो कि आपके रूम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होगा। आप यहाँ के हॉल बाजार से होते हुए जाएंगे और आपको यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की एक बहुत बड़ी स्टैचू भी देखने को मिलेगी। आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पार्टीशन म्यूजियम की एंट्री 10 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसकी टाइमिंग 10 AM to 6 PM है और ये म्यूजियम मंडे को क्लोज रहता है। इस म्यूजियम में आपको भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम की सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी और आपको इस म्यूजियम में कुछ विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं। कितना दर्दनाक और खौफनाक मंजर था पार्टीशन। और इस म्यूजियम में आपको उस टाइम के पहनावे और उस टाइम की संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाता है। तो आप जब अमृतसर आएं, इस जगह को विजिट करें। इसके बाद आप यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं दुर्गियाना टेम्पल। यहाँ तक जाने के लिए आप 20-20 रुपए पर पैसेंजर से बैटरी रिक्शा में इजीली पहुँच सकते हैं। दुर्गियाना टेम्पल अमृतसर का वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत बेहतरीन मंदिर बना हुआ है ये। आप अंदर जाएंगे, आपको साइड में ही यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड दिख जाएगा। आप यहाँ पर अपने जूता चप्पल जमा कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर शिव शंकर का एक मंदिर दिखेगा, आप इनके दर्शन कीजिए। उसके बाद आप मेन दुर्गियाना मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और इस मंदिर की मुख्य टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको साइड में सरोवर भी दिखेगा, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप मेन मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ पर और भी कई मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें से पहला है शीतला माता का मंदिर। ये करीबन 700 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है, तो आप इस मंदिर के भी दर्शन जरूर करें। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे प्राचीन बड़े हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है अमृतसर में। ये संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रतिष्ठित मंदिर है। काफ़ी जगह जगह से भक्त यहाँ पर संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और पूर्ण कर जाते हैं। यहाँ के हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है और इसी मंदिर में वो जगह, वो पेड़ है जहाँ पर लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था। आप इस पेड़ के भी दर्शन जरूर करें। इस प्रतिष्ठित मंदिर से बाहर निकलकर आपको यहाँ का लंगर भवन दिखेगा, जहाँ पर रात में 10 बजे तक आपको लंगर की सुविधा प्राप्त हो जाती है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी प्रसाद ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से 15.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर राम तीर्थ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित जगह है अमृतसर की। इस जगह को वाल्मीकि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक जाने के ऑटो आपसे अप एंड डाउन के 300 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पहुँचकर आपको जूता चप्पल स्टैंड मंदिर की तरफ दिख जाएगा। आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतारिए और मंदिर में दर्शन के लिए जाइए। अंदर घुसते ही आपको यहाँ पर बहुत बड़ी हनुमान जी की एक प्रतिमा दिखेगी, आप इसके भी दर्शन जरूर कीजिए। इसके बाद जब आप अंदर मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत बड़े स्पेस में यहाँ पर एक सरोवर दिखेगा, आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मुख्य मंदिर का आकर्षण केंद्र वाल्मीकि जी का मंदिर है। माना जाता है वाल्मीकि जी ने यहाँ पर ही रामायण की रचना की थी। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाल देवी का मंदिर दिखेगा। ये मंदिर भी काफ़ी भव्य है, आप इसके भी दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर आपको एक मगरमच्छ के मुंह से थोड़ी गुफा भी दिखेगी, जिसके अंदर आपको माता की प्रतिमाएं भी दिखेंगी, आप इसके भी दर्शन ज़रूर करें। इसके बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको लव कुश की जन्म स्थली दिखती है। माना जाता है ये वही जगह है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था और यहाँ पर इनकी पाठशाला भी दिखती है और यहाँ पर ही वो झोपड़ी आज तक स्थित है जिसमें माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था और यहाँ पर भी लोग संतान प्राप्ति की कामना करने आते हैं। इसी के जस्ट सामने आपको वो जगह भी दिखेगी जहाँ पर लव कुश ने घोड़ा बांधा था, आप इसके भी दर्शन जरूर करें। राम तीर्थ में
नवंबर की पूर्णिमा की रात से 4 दिवसीय मेला लगता है, तो उस टाइम पर यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। आप वो समय देखकर जाएं। इसके बाद आप थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको गुफा के हनुमान जी दिखते हैं। माना जाता है कि इनकी 7 बार परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप जब यहाँ पर आएँ तो इनके भी दर्शन ज़रूर करें। फिर जब आप इस सरोवर की पूरी एक परिक्रमा दे देते हैं तो आपको बड़े हनुमान जी के दर्शन फिर से होते हैं। आप इनके दर्शन ज़रूर करें। इसके बाद आप वापस अमृतसर की तरफ आ जाइए और आप शाम को जा सकते हैं जलियांवाला बाग, जो कि आपको हॉल बाज़ार से होता हुआ रास्ता मिलेगा। और इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 8 बजे तक की है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुए मासेकर के लिए जाना जाता है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे काला दिन माना जाता है, जहां पर जनरल डायर ने वैसाखी मना रहे भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें करीबन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे और केवल 300 लोगों की ही हत्या दिखाई गई थी बाद में। और जो कुछ लोग बच गए थे उन्होंने स्वयं ही यहाँ पर स्थित कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। ये कुआं आज भी यहाँ पर स्थित है। माना जाता है कि शव से ये कुआं पूरा लबालब भर गया था और जो बुलेट्स जनरल डायर ने उस टाइम फायर की थी, आज भी उन बुलेट्स के निशान इन दीवारों पर अंकित हैं। यहाँ पर शाम को 7 बजे से लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसका ड्यूरेशन 20 मिनट के आसपास का है। पहले ये पंजाबी में होता है, बाद में हिंदी लैंग्वेज में होता है। तो आप शाम को ही इस बाग में इस टाइम पर जाएं। 13 मार्च 1940 वाले दिन चलियां 6 गोलियां माइकल ओडायर ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹੀ माइकल ओडायर। इसके बाद आप यहीं से 500 मीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर का मस्ट विजिट प्लेस है, जिसकी वजह से अमृतसर का नाम अमृतसर पड़ा। ये गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब है। यहाँ पर जाने के लिए आपको एंट्री से पहले आपको यहाँ पर जूते चप्पल उतारने हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने सर को रुमाल से या यहाँ पर रखे पटकों से सर को ढकना है। फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी सारी घटनाएं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रात के टाइम ही यहाँ पर जाएं, क्योंकि लाइटिंग में ये स्वर्ण मंदिर और भी सुनहरा लगता है, बेहद खूबसूरत लगता है नाइट में। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको बहुत बड़ा सरोवर दिखता है, जिसे अमृत सरोवर या अमृतसर भी कहा जाता है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो बेर का वृक्ष दिखेगा या वो बेरी दिखेगी, जहाँ बाबा बूढ़ा साहिब ने तप किया था। इसके बाद आप यहाँ से गुरुद्वारे के अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ टाइम बैठकर शांति में अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद नाइट में अपने रूम पर आ जाइए, आराम से रेस्ट कीजिए। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए और आप जा सकते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट। यहाँ तक जाने के लिए आप ई रिक्शा में 20 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से जा सकते हैं। इस फोर्ट की टाइमिंग मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। इसकी एंट्री प्राइस 455 है। यहाँ पर 7D शोज भी होते हैं, लाइट एंड साउंड शो भी होता है, आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, पंजाब का फोक डांस भी होता है, शेरे पंजाब शो भी होता है, पगड़ी म्यूजियम भी है, अंदर सिख आर्ट गैलरी भी मिलेगी और कई एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो अंदर आपको 2 से 3 घंटे इजीली लग सकते हैं। हमारे पास टाइम की कमी थी, इसलिए हम ये अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन आप जब अमृतसर आएँ तो इसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। यहाँ अंदर एक बहुत बड़ी तोप भी है और माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कोहिनूर का हीरा रखते थे। इसके बाद आप जा सकते हैं महाराणा रंजीत सिंह म्यूजियम में। यहाँ पर भी आपको महाराणा रंजीत सिंह की कई सारी जीवनियाँ, उनसे रिलेटेड स्टोरीज, उनके पहनावे, आर्मरी और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद आप अमृतसर की एक और मस्ट विजिट प्लेस जा सकते हैं, जो है अटारी बॉर्डर, जो कि
भारत के अटारी और पाकिस्तान के वाघा का बॉर्डर है। यहाँ पर जाने के लिए ऑटो आपको 150 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से मिल जाएगा। ये शेयरिंग बेसिस पर जाते हैं। और अगर आपको पर्सनल ऑटो करना है तो आप 800 to 1000 में ऑटो बुक करके बॉर्डर तक जा सकते हैं। और अगर आप कैब से जाना चाहते हैं तो आप 1600 में कैब बुक करके जा सकते हैं। ये अमृतसर से करीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। बॉर्डर पहुंचकर आपको यहाँ पर बैग अंदर नहीं ले जाने दिया जाता। आप अपने साथ कैमरा, फोन ये अंदर ले जा सकते हैं। बाकी आप अपने साथ ईयरबड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉच ये सब अंदर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए आपको जहाँ पर ऑटो वाला या कैब वाला ड्रॉप करेगा वहाँ पर सामने आपको लॉकर सर्विसेज दिख जाएगी। वो आपसे पर बैग का 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना बैग अपने साथ ना लाएं, वरना वहाँ पर आपको 100-150 एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं बैग लॉकर के लिए। इसके बाद आप अंदर की तरफ जाते हैं और आप यहाँ पर देखते हैं देश का सबसे ऊंचा लगा हुआ झंडा और फहराता हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य लगता है। और आप अंदर अपने साथ 2 पानी की बोतल तो लेकर ही जाएं, क्योंकि अंदर अगर आप पानी की बोतल लेते हैं तो वो आपसे 30 to 40 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और आप अंदर जाएंगे तो आपको करीबन 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो आप अपने साथ वाटर बोतल कैरी ज़रूर करें। यहाँ पर हर रोज़ शाम को भारत की BSF और पाकिस्तान रेंजर्स की सैनिक टुकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और अपने अपने फ्लैग्स की सलामी दी जाती है। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक लगता है। तो आप जब वाघा बॉर्डर जाएं तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर 4 बजे तक पहुँच जाएं, क्योंकि फिर आपको वैसी सीट नहीं मिलती है जहाँ से व्यू काफ़ी क्लियर हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप वहाँ तक पहुँच जाइए, जिससे आप परेड मिस ना करें और आपको सबसे बेस्ट व्यू दिखे परेड का। यहाँ पर पैट्रियोटिज्म का अपना अलग ही नज़ारा है। यहाँ पर जाकर आपको भारतीय होने का गर्व होगा। और 14 अगस्त के दिन यहाँ पर शांति के लिए रात्रि जागरण भी किया जाता है, भारत की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस टाइम पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो आप अपना टाइम मैनेज करके जाइएगा। वाघा बॉर्डर एक मस्ट विजिट प्लेस है अमृतसर का। जब आप अमृतसर जाएं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बॉर्डर से अमृतसर की तरफ आते हुए आपको पंजाब स्टेट का वॉर म्यूजियम भी दिखेगा, जहां पर सबसे लंबी तलवार रखी हुई है। आप चाहें तो इसको भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप अमृतसर पहुंच जाइए और यहां से अपने गंतव्य स्थान की बस, ट्रेन या फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो यहाँ से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड तरन तारण श्री दरबार साहिब के भी दर्शन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा और भव्य गुरुद्वारा है अमृतसर के पास। तो दोस्तों, आप जब अमृतसर आएँ तो इन जगहों को कवर कर सकते हैं और आप सेम ऐसे ही आइटेनरी में, सेम ऐसे ही पैटर्न में इन जगहों को कवर कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर लोकल फूड की। फूड के लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर फेमस आउटलेट्स भी दिख रहे होंगे। आप इनको विजिट ज़रूर कीजिएगा जब आप अमृतसर जाएं। और इन जगहों को घूमने के लिए आप अगर लोकल घूमना है तो आप पर डे 800 में ऑटो बुक कर सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इजीली आप ये जगह कवर कर सकते हैं। एक ऑटो वाले का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको कॉल करके ऑटो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे आपको यहाँ पर 1000 to 1200 इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है फूड अगर आप यहाँ पर कम खर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको गुरुद्वारे में लंगर मिल जाएगा, दुर्गियाना मंदिर के पास लंगर मिल जाएगा, राम तीरथ के पास भी आपको लंगर मिल जाएगा। वरना बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा फूड नहीं है। अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपको नॉमिनल रेट पर फूड मिल जाएगा। पर डाइट आपको यहाँ पर 120 to 150 इजीली मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन में आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। पर डे अगर आप एक ऑटो बुक करना चाहते हैं तो आप 800 में पर डे के हिसाब से ऑटो बुक कर सकते हैं।
जो आपको लोकल अमृतसर के जगह विजिट करवाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो 20 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से भी अमृतसर में घूम सकते हैं। या चाहें तो यहाँ पर बस की सर्विसेज भी है, आप 10 से 15 रुपए में भी बस में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पर सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी चलती हैं, जो आपको कंप्लीट अमृतसर का टूर भी करवाती हैं। इनका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना बजट इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बेस्ट टाइम अमृतसर विजिट करने का। सबसे बेस्ट टाइम अमृतसर विजिट करने का है नवंबर टू मार्च, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी में फोर्ट, जलियांवाला बाग, राम तीरथ ये सब एक्सप्लोर करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और दिन में बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो अमृतसर आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर हमने कोई भी डिटेल देनी मिस कर दी है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको एडिक्वेट रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।